जय हिंद बच्चों। अभी तक हम जितना कुछ कर चुके हैं उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और वो वाले टॉपिक करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें जो अगर आप समझ गए तो आपको 11th में वेव्स एंड ऑसिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गई तो उसके बाद आपको 12th में प्रॉब्लम नहीं आने वाले एंड यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन वेव्स एंड ऑसिलेशन एवर। चलो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि चैप्टर रहेगा साउंड एंड इट इज फॉर क्लास 9th। चलो फिर नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फ्रीक्वेंसी। अभी हमने वेव तो बता दिया आपको, वेव क्या होती है, वेव प्रोपगेशन कैसे होती है, कंप्रेशन जो होता है मींस हाई डेंसिटी मींस हाई प्रेशर एंड रेफेक्शन इज लो डेंसिटी लो प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी लेस। ये समझ आ गया, उनका प्लॉट समझ आ गया। लेकिन नाउ मूविंग टू द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है, जैसे आम भाषा में देखें, कोई भी चीज कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, मीन्स एन इवेंट दैट इज हैपनिंग अराउंड अस इफ इट इज रिपीटेटिंग फॉर अ लाइक स्मॉल इंटरवल, मीन्स कोई एक इवेंट हर 5 सेकंड में हो रहा है और एक दूसरा इवेंट है जो हर 24 घंटे में हो रहा है, मीन्स दिन और रात। तो ये जो दिन और रात वाला है ये 24 घंटे, मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स न्यू डे विल स्टार्ट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट अकर, मीन्स हाउ अ इवेंट कैन अकर पर सेकेंड, मीन्स एक इवेंट पर सेकेंड or per second how many times it is repeated. Like we will just have some example. अब देखो इस फिगर को समझो। इस फिगर में अगर आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू जो है ये देखो कितने बार में नीचे जमीन पे टिक रहा है। मान लेते हैं ब्लू ग्रीन ऑरेंज एंड रेड, दीज आर द 4 पार्टिकल्स, 4 ऑफ यू। एक बहुत ही हाई जंप लगा रहा है, एक उससे कम, दूसरा उससे कम, और दोनों की वेलोसिटी सेम है, मींस दे आर नॉट स्प्रेडिंग आउट। उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहां से देख सकते हैं कि जो लाल वाला है, अब लाल की ये देखो, ये जो ऐसे वेव बन रही है ना, ये कितने टाइम बाद इस पॉइंट पे वापसी कितने टाइम बाद आ रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। वही अगर ऑरेंज का देखें तो ऑरेंज को और कम टाइम लग रहा है, ग्रीन को देखें तो और कम टाइम लग रहा है, एंड ब्लू को और भी कम टाइम लग रहा है। मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस देन ऑरेंज देन ग्रीन देन ब्लू। तो ब्लू जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, अपने फ्रीक्वेंटली जमीन के ऊपर आ रहा है, मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू पार्टिकल इज वेरी हाई। समझे? समझे? तो इस फिगर में देखो, वी विल अंडरस्टैंड दिस कैंगरू। अब जो ऊपर वाला कंगारू है उसको देखोगे तो मे बी ही इज इंजर्ड, ही और सी इज इंजर्ड, दैट्स व्हाई ही इज जंपिंग विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यहां पे देखो, ये एक टाइम पीरियड मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का एक टाइम मान लेते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये कैंगरू कितनी बार जमीन पे आ रहा है, 1 2 एंड 3। तो ये इवेंट 5 सेकेंड में 3 बार हुआ, एंड दिस इवेंट हैपन्स फॉर 2 टाइम्स, एंड दिस इवेंट हैपन्स फॉर 2 टाइम। विच वन इवेंट इज मोर फ्रीक्वेंट? यू विल से सर इट्स टोटली इजी, द अपर वन, जो ज्यादा बार हुआ है। सो यही फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को ही यहां पे वेव्स की फॉर्म में समझाया गया है कि जितनी ज्यादा वेव्स, अब देखो, अब ये तो 2 एग्जांपल हो गए, अब हम वेव से समझते हैं। एक वेव है ये, ठीक, और दूसरी वेव है ये। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, दिस इज 1 दिस इज 2। कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बताता हूं फिर। सेकेंड जो वेव है, सेकेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहा है हर टाइम इंटरवल के साथ। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वन इज हाई। समझ आ गया? समझ आ गया तो आगे चलते हैं। अब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन,
सन के अराउंड अर्थ कितने टाइम में रिवॉल्व करता है? 365 डेज। सो इट टेक्स 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड सन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 365 डेज में एक बार रिवॉल्व किया है। सो फ्रीक्वेंसी बताता हूं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम अपॉन 365 डेज। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन per unit time. So we have 1 revolution in 365 days. So the frequency will be 1 upon 365. Got my point? चलो आगे बढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मीन्स हर घंटे में कितनी बार अर्थ रोटेट कर रहा है? आपको हर घंटे में नहीं, 24 घंटे में होता है। तो after 24 hours earth rotation is completed, means one rotation is after 24 hours. So one rotation upon 24, this is a frequency. समझे? अब चेंज इन सीजन, सीजन हर 4-5 महीने में चेंज हो जाता है, हर एक सीजन देखे तो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए 3 months, 4 months, दैट्स द फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग इवेंट। अब हमारे जो YouTube पे वीडियो आती हैं वो आपको हमेशा जब भी आएंगी, ट्यूसडे को मेरी वीडियो तो आएगी जो कि आपके आती है 3:15 PM पे। उसके अलावा जो भी वीडियो इसके एक्स्ट्रा होंगी वो कभी भी आ सकती है, लेकिन द टाइमिंग विल बी 3:15 PM, नॉट मोर नॉट लेस। दिस इज द टाइमिंग ऑफ आवर YouTube वीडियोज। हाउ मेनी टाइम्स दीज इवेंट्स अकर इन यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और frequency can be defined as a number of oscillation या फिर repetition per second. So number of repetition occur in 365 days is 1 revolution. For 1 day it is 1 upon 365 days. For 1 second it is 1 upon 365, और एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में 60 सेकेंड। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर अर्थ। मीन्स फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन रिपीटेशन पर सेकेंड। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये अर्थ की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट आपने देखा है यहाँ पे डिवाइड में क्या है? टाइम। ऊपर क्या है? नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, लेकिन टाइम की होती है, बिल्कुल होती है। तो इट विल बी 1 अपॉन सेकेंड, दिस इज द SI यूनिट। और ये एक साइंटिस्ट के नाम पे भी इसकी दूसरी SI यूनिट है। दिस इज द फर्स्ट SI यूनिट। सेकेंड SI यूनिट इज हर्ट्ज। दिस इज सेकेंड SI यूनिट गिवन बाय HERTZ। हेनरिच हर्ट्ज ने इस यूनिट को दिया था क्योंकि EM फील्ड उन्होंने डिटेक्ट करी थी। उम्मीद है ये समझ आ गया हो। फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरी जो टर्म आती है वो है आपकी टाइम पीरियड। चलो फिर टाइम पीरियड समझते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। जस्ट ऑपोजिट का मतलब है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज द टाइम पीरियड। मीन्स कितना टाइम लग रहा है एक वो रिवॉल्यूशन रोटेशन होने में, समझते हैं। टाइम टेकन बाय 2 consecutive compression, ये वेव की फॉर्म में बता दें। टाइम टेकन बाय 2 consecutive compression और rarefaction to cross a fixed point। मीन्स ये समझो, यहाँ पे ये कंप्लीट वेव है। अब यहां से ये क्या है? कंप्रेशन, हाई डेंसिटी, और ये क्या है? लो डेंसिटी। तो एक हाई डेंसिटी को यहां से लेके यहां तक जाने में दोबारा मतलब एक कंप्रेस, फिर रेयरफैक्स, फिर कंप्रेस। तो ये जो फिनोमेना है जितने टाइम में हो रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मींस कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन टू कंप्रेशन, दिस इज द होल टाइम पीरियड दैट इज गोइंग ऑन। सो टाइम पीरियड बाय 2 consecutive कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट। समझे? या तो हम निकाल लें कि 2 फ्रीक्वेंसी है, कैसे? एक बार कंप्रेस हुई और उससे लेके फिर रेयरफैक्ट हुई, फिर कंप्रेस हुई, वो जो टाइम होगा वो आपका टाइम पीरियड होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन, वहां तक में कितना टाइम लग रहा है एक पार्टिकल को ट्रेवल होने में। ठीक है? अब यहां पे इस
वीडियो में देख सकते हैं आप, ये देखो, ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है टाइम पीरियड, ठीक। अब देखो ये टाइम पीरियड बढ़ता 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 जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक जो ये जो ट्रफ है, यहां से लेके यहां तक जाने में वेव की स्पीड सेम है, लेकिन ट्रफ टू ट्रफ, ये ट्रफ है डाउन वाला और ये क्रस्ट है, सो क्रस्ट टू क्रस्ट कितना टाइम लगता है? अब ये स्प्रेड हो रहे हैं मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, ये टाइम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रफ टू ट्रफ जाने में ये टाइम बढ़ रहा है, क्रस्ट टू क्रस्ट जाने में टाइम बढ़ रहा है। सो टाइम पीरियड इज इंक्रीजिंग इन दिस फिगर एज यू कैन सी, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया हो, नहीं आया तो और देखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन। जैसे यहां से अगर हम ये देखें तो इसमें एक वेवलेंथ ये होगी, चलो वेवलेंथ अभी नहीं बताया आपको, ये देखते हैं यहां से लेके ये अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन, यहां पे यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और ये जो टाइम पीरियड है ये सेम रहेगा, यहां से लेके ये डिस्टेंस के बीच में निकालो, चाहे यहां से लेके इस डिस्टेंस के बीच में निकालो, सेम टाइम पीरियड रहेगा आपका, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैन बी स्टेटेड एज द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ वन ऑसिलेशन। चलो मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 1/न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी, एंड इसको क्या बोलते हैं? न्यू, ग्रीक टर्म है ये, एन यू, न्यू। तो t इक्वल्स टू 1/न्यू, दिस इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको यहां पहले लिख के बताया था, जस्ट ऑपोजिट टू फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट क्या होगी? अब फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या थी? फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट थी पर सेकंड। अब टाइम पीरियड होता है 1/सेकंड, और 1/सेकंड क्या था? 1/ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है 1/1/सेकंड, ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब इसमें हम निकाल रहे थे फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर रेपिटेशन पर यूनिट टाइम। नाउ टाइम पीरियड इज टाइम टेकन पर यूनिट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। मींस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कभी वर्ड सुना है? नहीं सुना तो आज सुना देंगे। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स, वेव्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टर्बेंस, वेव को ही हम डिस्टर्बेंस बोलते हैं, या फिर पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं। जो मैंने वीडियो दिखाई थी ना, उसमें पार्टिकल राइट साइड जाते हैं देन मूविंग लेफ्टवर्ड। तो जो ये राइट साइड का एक डायरेक्शन का जो मोशन है, तो वो स्ट्रेच, वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर तक जा सकते हैं उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब ये नहीं कहेंगे हम कि ये पार्टिकल सर देखो राइट में गया मान लो 5 सेंटीमीटर, फिर लेफ्ट में गया 5 सेंटीमीटर, टोटल तो 10 हो गए। नहीं बेटा, एक साइड में लेना है हमें, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, मीन पोजीशन कह रहा हूं, ठीक है। समझ आ गया? अब देखो यहां पे जो हमने बनाया था डेंसिटी का कर्व, डेंसिटी, ये देखो यहां से ये जो डिस्टेंस है a, ये एम्पलीट्यूड होता है। यहां से ये जो डिस्टेंस है a, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये a1 मान लेते हैं, इसको a2। तो a1 और ये हो गया a2, कौन सा बड़ा है? a2 इज ग्रेटर देन a1 और a1 इज ग्रेटर देन a2। बताओ कौन सा बड़ा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि a2 जो है ये वाला, ये ज्यादा है a1 से। सो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, सेकंड वेव, इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। समझे? तो एम्पलीट्यूड है ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितना अपवर्ड और नहीं, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, एक डायरेक्शन देंगे वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? अगर डेंसिटी ले रहे हैं तो डेंसिटी ऐसा यूनिट हो जाएगी, अगर हम प्रेशर ले रहे हैं तो प्रेशर की ऐसा यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस ले रहे हैं डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो जाएगी। अब फॉर साउंड
इट्स यूनिट इज डेंसिटी। देखा मैंने कहा था ना, साउंड के केस में क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो कंप्रेस होंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, रेयरफेक्ट होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। और प्रेशर, कंप्रेस हुए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं प्रेशर। तो इसकी ऐसा यूनिट, क्योंकि ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस ही तो है, तो इसको बोलेंगे प्रेशर। अब इट डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड, मीन्स हाउ लाउड अ साउंड इज और हाउ सॉफ्ट ए साउंड इज। इसको भी डिटरमाइन करते हैं हम एम्पलीट्यूड से। कैसे? द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच द ऑसिलेशन प्रोड्यूस। अब देखो, अगर ये सॉफ्ट साउंड है मतलब एम्पलीट्यूड कम है, मीन्स इफ आई एम टॉकिंग पोलाइटली देन माई साउंड विल बी सॉफ्ट, बट इफ आई एम टॉकिंग वेरी लाउड, आप कहोगे सर धीरे बोलो, सर में दर्द हो रहा है। तो दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड टोल्ड अस, कि अगर सॉफ्ट साउंड है तो एम्पलीट्यूड कम है, लाउडर साउंड है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है। और यहां पे देखो, द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच द ऑसिलेशन प्रोड्यूस। अब ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस होती है? मान लो एक ट्यूनिंग फोर्क है, आपके स्कूल में देखना ट्यूनिंग फोर्क होगा, उसको अगर धीरे से टैप करते हैं तो कम वाइब्रेट होता है वो, ठीक, तो उसका एम्पलीट्यूड कम है। लेकिन जैसे अगर बहुत ज्यादा जोर से हम मारते हैं रबर के ऊपर या फिर बेंच के ऊपर कहीं भी, तो बहुत ज्यादा उसकी जो एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से, जो वाइब्रेशन इधर और इधर एक साइड कोई भी, वो बहुत ज्यादा होंगी। बहुत बेसिक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हम टेबल पे टैप करते हैं, अगर धीरे टैप करेंगे तो कम साउंड प्रोड्यूस होगी, मीन्स उसकी साउंड की कम आवाज आई है, मतलब एम्पलीट्यूड कम है। बहुत तेज मारेंगे मीन्स ज्यादा फोर्स से मारेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा। सो द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच द ऑसिलेशन प्रोड्यूस, मीन्स इफ वी हिट अ टेबल को अगर मारते हैं फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क को विद लेस फोर्स से मारेंगे तो साउंड प्रोड्यूस इज लेस, जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू साउंड प्रोड्यूस बाय लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। समझ गए? जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एग्जांपल। अब लाउडर साउंड जो है, जो अगर हम बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं तो वो बहुत दूरी तक जाता है। आपने देखा होगा, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग वेरी स्लो, तो मेरी आवाज बहुत पास तक ही रहेगी, दूर नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो देखो आप कहाँ बैठे हो अपने घर, तो वहां तक मेरी आवाज जा रही है। समझ गए? सो लाउडर साउंड कैन ट्रेवल मोर डिस्टेंस एंड डिके मीन्स उनका जो एम्पलीट्यूड है ये कम होना, ये जो दूर जाता रहेगा तो ये कम होता रहता है एंड देन डिकेज, उसके बाद डिके हो जाएगा। हेंस लाउडर साउंड हैव हाई एनर्जी। अब बहुत ज्यादा दूर तक कोई चीज जा रही है तो मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, हमने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई है, इसलिए हमारी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाउडर साउंड की एनर्जी ज्यादा होती है। अब ये आप नोट भी कर सकते हो ये सारी चीजें। अब बढ़ते पिच के ऊपर। पिच देखो क्या होती है। अगर दो डिवाइसेस जैसे वायलिन और फ्लूट, दोनों को अगर हम सेम, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है वहां पे दोनों वाइब्रेट करें, अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है मीन्स उनकी आवाज सेम है, फिर भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वायलिन है और कौन सा फ्लूट है, कौन सा गिटार है, कौन सा तबला है, अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है। माइक लगाते हैं ना, माइक से जो बाहर आवाज आएगी वो सेम रहेगी आपकी, तो एम्पलीट्यूड इज सेम। तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं? उसको डिफरेंशिएट करते हैं पिच से। देखो इसमें जैसा कि लिखा है, बोथ साउंड्स ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम होता है, दैट इज एयर, एंड अराइव टू आवर ईयर एट द सेम टाइम पे पहुंचता है। साउंड की मतलब आवाज सेम है। बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड सेम है क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कुछ भी हो, हमने माना है सेम है, बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट, लेकिन हम अलग अलग पहचान पाते हैं। क्यों? द फास्टर द वाइब्रेशन हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हैंस हायर इज द पिच। मीन्स ये देखो मैंने बताया था ना कि ये टाइम है, मान लेते हैं ये 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में कितने बार इसने इसको क्रॉस किया? 1 2 3 4 5 बार मीन पोजीशन को क्रॉस किया है। और यहां पे देखें तो 1 और 2, so the frequency of this wave is greater than this wave, so first की frequency कम होगी, second की ज्यादा होगी। तो the faster the vibration, faster का मतलब
फ्रीक्वेंसी जब हाई होगी, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, ओके, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हेंस हायर इज द पिच, पिच भी हाई होगी आपकी। तो डिफरेंट शेप साइज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस डिफरेंट पिच साउंड। तबला देखा है, बड़ा होगा तो उसकी अलग आवाज़ होगी, छोटा होगा अलग आवाज़ होगी। फिर उसके बाद जो ये पियानो होता है उसमें भी पीछे जो होते हैं सब सिस्टम जो होता है उसमें भी अलग अलग क्या बोलते हैं, आपकी जो मेटल प्लेट लगी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज की होती है, इसलिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर पाते हैं वहाँ पे। समझे, ये समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, इसको बस गो थ्रू कर लीजिए, ज़्यादा से इंपॉर्टेंट नहीं है। टोन क्या होती है? साउंड ऑफ सिंगल वॉइस, ए सिंगल वॉइस होगी तो उसको टोन बोलेंगे। नोट क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल वॉइस। नोट होता है ना, नोट गिटार में जो हम सीखते हैं वो नोट्स। फिर उसके बाद प्लीजेंट साउंड क्या होती है? साउंड दैट फील्स गुड टू अवर ईयर्स। कुछ गाने होते हैं जो हम सुनते जाते हैं, लेकिन नॉइस क्या होती है? अनप्लीजेंट साउंड, जो कि हम जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, एग्जाम नहीं होते तो उस टाइम पे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दैट इज अ नॉइस फॉर यू। नाउ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। वीडियो को स्लो करके स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज कर लो, लिख लो। चलो, स्पीड क्या होती है साउंड की? स्पीड इज द डिस्टेंस दैट अ पार्टिकल इन अ वेव, कंप्रेशन और रेफेक्शन, ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। मीन्स ये वेव है, ठीक है। अब ये हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी है, क्योंकि साउंड पढ़ रहे हैं इसलिए हम ओनली टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन हायर स्टडी वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स वेव ऑल्सो। तो यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रेयरफेक्शन है। अब यहाँ का जो पार्टिकल है वो किस स्पीड से राइट लेफ्ट में वाइब्रेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्पीड। और हम कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। So the speed is the distance that a particle in a wave travels per unit time, और speed is equals to distance upon time। speed को बोलते हैं distance upon time। अब आपको जो वेवलेंथ बताई थी मैंने, वेवलेंथ क्या होती है? ये हो गई आपकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो होगा लैम्डा, मींस वेवलेंथ। ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस हो गया उसको बोलेंगे लैम्डा, मींस इट विल बी सेम। एंड द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट इज आल्सो लैम्डा। सो वेवलेंथ जो होती है आपका, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ और मीन पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो ये कंप्लीट वेवलेंथ होगी। ये आपका डिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट होती है एसआई, यूनिट जो है वो होती है मीटर, ठीक। तो ये हो गया आपका वेवलेंथ। अब स्पीड होती है कि ये एक कंप्लीट वेव, इसको गायब कर देते हैं, ये छोड़ो, ये जो कंप्लीट वेव है ये पर यूनिट टाइम कितना ट्रेवल कर रही है। ओके, सो दिस डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू, नाउ स्पीड कैन बी स्टेटेड एज v इज द स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ अपॉन t, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका? कितने सेकंड में एक वेव ट्रेवल कर जाएगी, तो टाइम पीरियड अपॉन जो वेव की डिस्टेंस है वो, उसको बोलेंगे स्पीड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जैसे आपको पहले बताया 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन से लैम्डा बाय टी, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब एसआई यूनिट क्या होती है? स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? लैम्डा जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मीटर और सेकंड पर सेकंड, दिस इज द एसआई यूनिट फॉर स्पीड ऑफ साउंड। गॉट माय पॉइंट? चलो फिर इनसे रिलेटेड इसको लिख सकते हो आप। अब इनसे रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज। चलो बच्चों देखो, सिंपल से इंस्ट्रक्शन है, आपको ये सब सोल्व करना है। जो भी आपके सामने दिख रहा है ना, इन सब को आप करोगे सोल्व, और सोल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में, सिंपल कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने स्पीड से चलता रहूंगा, क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। क्लास में अगर मैं होता तो उस टाइम तो मैं रोक भी देता, बट इट इज़ नॉट ए क्लास, इट इज़ वीडियो, यू कैन, इट इज़ ए रिकॉर्डेड वीडियो, सो यू कैन प्रोसीड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड, हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ हुज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 220 हर्ट्ज।
एंड स्पीड इज इक्वल्स टू 440 मीटर पर सेकेंड। अब पहले तो ऐसा यूनिट में है या नहीं वो देखते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज, ओके ऐसा यूनिट, स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, गॉट इट, स्पीड हो गई। अब हमें पता है कि स्पीड जो होती है वेव की वो होती है लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड इज 1 अपॉन 220 सेकेंड, दिस इज द टाइम पीरियड। अब हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम पीरियड। ओके, स्पीड क्या होगी 440 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम पीरियड 1 अपॉन 220 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, इससे काट दो आप, क्या हो गया 11 से काटेंगे तो 11 2 और 4, इट विल बी सिंपल 2 मीटर्स। लैम्डा विल बी 2 मीटर्स इन दिस केस। समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछो, रिपीट करके देख लो वीडियो को, समझ आ जाएगा उम्मीद है। अब नहीं आए तो भी हम आखिरी में जाके एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन करेंगे, मे भी उस टाइम पे समझ आ जाए आपको। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 500 हर्ट्ज है। सिटिंग एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो है 450 मीटर्स दूर बैठा है। फ्रॉम द सोर्स व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। सो सक्सेसिव कंप्रेशन मीन्स एक वेवलेंथ के लिए कितना टाइम लगेगा, मीन्स वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। ओके, पहले तो यहां से स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस इंटू 500, फोरमा पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा, ये होगा 450 विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टी, जो कि आपका होता है 1 अपॉन न्यू। सो इट विल बी 450 इंटू न्यू विच इज 450 इंटू 500। ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस जो है आपका 450, वहां तक वेलोसिटी क्या रहेगी। तो वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन। हमें टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल हम पहले भी निकाल सकते थे, टी इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू करेंगे तो भी आ जाएगा टाइम पीरियड, जो कि आपका हो जाएगा 1 अपॉन 500 हर्ट्ज, नॉट हर्ट्ज इट इज सेकेंड। सो 1 अपॉन 500 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। ओके, a person is sitting to a, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एंड वेवलेंथ जो कि आपकी 35 सेंटीमीटर। अब ये यूनिट एसआई में नहीं है, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू एसआई बाय डिवाइडिंग बाय, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 1 अपॉन 100 मीटर्स। गॉट माई पॉइंट, लैम्डा विल बी दिस। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस, देखो यहाँ पे सोर्स है, अब इसको ट्रेवल करना है 1.5 किलोमीटर, और यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, वेलोसिटी निकालेंगे सबसे पहले। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा बाय टी, और टी क्या है आपका 1 अपॉन म्यू। सो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू म्यू, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा 35 इंटू 100 इंटू 2 किलो हर्ट्ज। ठीक, यहां से इसको काट दो, 700 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड। स्पीड आ गई। अब वेलोसिटी और कहें हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता है कितना है 1.5 इंटू 1000 मीटर्स, ऐसा यूनिट 1.5 किलोमीटर मीन्स 1500 मीटर्स। अब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज ये था।
यहां से निकालेंगे 15/7 सेकेंड। कुछ एक कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हुआ हो तो वो देख लेना, मेथड यही रहेगा आपका। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, ओके बाय, थैंक यू।